नमस्कार साथियों। तो आज का हमारा सवाल है भारत के विकास में नीति आयोग की भूमिका। यानी हम लोग भारत के विकास में नीति आयोग की भूमिका के संबंध में एक प्रश्न को देख रहे हैं जो 2024 यूपीपीसीएस 2024 मेंस सेकंड पेपर का पीवाईक्यू है। क्या है बच्चों? पीवाईक्यू। तो आपके लिए जो मॉडल आंसर है वो दोनों भाषाओं में दिया गया है, इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में। तो जो लोग हिंदी मीडियम से वो हिंदी वाले आंसर्स को देख सकते हैं और जो लोग हमारे इंग्लिश मीडियम से वो इंग्लिश मीडियम से देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसकी भूमिका यानी इंट्रोडक्शन लिखेंगे। तो इंट्रोडक्शन का लिख सकते हैं हम लोग कि नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 1915 को योजना आयोग के स्थान पर की गई थी। ठीक है, अगर हमारा सवाल 125 नंबर में आता है जैसा कि पिछले साल आया था तो हम लोग 2-3 लाइन में इसकी भूमिका को लिख सकते हैं। अगर सवाल 15 नंबर में आता है या 12 नंबर में आता है यानी 200 वर्ड में आता है तो हम लोग पूरी भूमिका को लिख सकते हैं जो कि आपके मॉडल आंसर में दी गई है। तो क्या हो सकता है कि नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर की गई थी। इसका उद्देश्य भारत के विकास के लिए एक नई दिशा प्रदान करना और सहकारी व प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद के माध्यम से नीतिगत सुधारों को बढ़ावा देना है। ठीक है, यहाँ तक लिख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा और कुछ लाइन ऐड करना चाहे तो ये हो सकता है कि यह संस्था देश की बदलती आवश्यकताओं के अनुसार दीर्घकालिक व सहभागी नीतियां तैयार करती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन। इंग्लिश में भी देख सकते हैं हम लोग। नीति आयोग एंड नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर द ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया was established on 1st January 2015, replacing the Planning Commission. It was created to provide a new vision of India's development through cooperative and competitive federalism. Its main aim to design strategic, long-term and people-centric policies suited to the changing needs of the nations. तो ये हो गया इंग्लिश में हमारा इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम देखते हैं हमारा मेन पार्ट यानी जो नीति आयोग की भूमिका के बारे में कहा गया है। तो हम हेडिंग डाल सकते हैं कि रोल ऑफ नीति आयोग या हिंदी में लिख सकते हैं नीति आयोग की भूमिका। तो पहली भूमिका क्या हो सकती है? पॉलिसी एडवाइजर। ठीक है, क्या हो सकती है? पॉलिसी एडवाइजर। क्या हो सकता है ये सरकार को दीर्घकालिक रणनीतियां और सुधारों पर सलाह देता है। जैसे इंडिया@75 ये एक रणनीतिक डॉक्यूमेंट था जो नीति आयोग के द्वारा बनाया गया था। तो आप लोग इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं। ठीक है, India@75। तो ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है हमारा? कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म यानी सहकारी और प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद। तो ये क्या हो सकता है? ये केंद्र राज्यों के बीच समन्वयकारी समूह के विकास को बढ़ावा देता है। जैसे तो केंद्र राज्यों के बीच जैसे कोई इंडेक्स है हमारा, ठीक है, इसको लागू करके। इसके अलावा केंद्र राज्यों के बीच कोई वित्तीय मामला है उसके संबंध में सलाह इत्यादि को देकर ये केंद्र राज्यों के बीच सामूहिक विकास को बढ़ावा देता है। तो ये हमारा हो गया सेकंड पॉइंट। ठीक है, तो और हम थर्ड पॉइंट देखते हैं। हमारा थर्ड पॉइंट क्या हो सकता है हमारा? एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग यानी साक्ष्य आधारित नीति निर्माण। तो इसके लिए डाटा शोध के आधार पर नीतियां बनाना ताकि निर्णय अधिक प्रभावी हो सकते हैं। जैसे क्लाइमेट चेंज के संदर्भ में, ठीक है, शहरीकरण के संबंध में जो डाटा बनाता है नीति आयोग वो डाटा और शोध के आधार पर होता है। जो रिपोर्ट्स बनाता है इनके संबंध में जो सुझाव देता है वो किसके आधार पर होता है? डाटा और शोध के अनुसार, डाटा और रिसर्च। ठीक है, तो हमारी पॉलिसीज होती है वो बेहतर बनती हैं। तो ये हो गया हमारा तीसरा पॉइंट। ठीक है, चौथा पॉइंट क्या हो सकता है हमारा? स्पेशल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम यानी आकांक्षी जिला प्रोग्राम। मतलब इसका तात्पर्य होगा सरकार 112 जिले जिनको आकांक्षी जिला प्रोग्राम के तहत शामिल किया गया जो कि पिछड़े जिले हैं उनके समग्र विकास के लिए, पिछड़े जो जिले हैं उनके समग्र विकास की नोडल कौन सी एजेंसी है? हमारा नीति आयोग। तो ये हमारे भारत के जो असमानता है उसको कम करने का प्रयास कर रहा है। क्लियर है? तो ये हो गए हमारे 4 पॉइंट। ठीक है, हम 5वां पॉइंट का देखते हैं। भारत में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग अटल इनोवेशन मिशन, कौन सा? अटल इनोवेशन मिशन को बढ़ावा दे रहा है। इसके तहत नवाचार, उद्यमिता, स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा दिया जा रहा है। जैसे भारत में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, अटल इनोवेशन मिशन लगातार बहुत ही प्रभावी काम कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 5th पॉइंट। 6th पॉइंट क्या हो सकता है? मॉनिटरिंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यानी जो एसडीजी है। एसडीजी कितने हमारे? 17 एसडीजी हैं जो हमारे सतत विकास, सतत डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए कार्यरत है यूएनओ के द्वारा। इनकी जो प्रगति है यानी निगरानी कौन कर रहा है? हमारा नीति आयोग। और इसके लिए वो इंडेक्स यानी रिपोर्ट भी निकालता है, इंडिया एसडीजी रिपोर्ट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 6 पॉइंट। इसके अलावा 7वां पॉइंट हमारा है पॉलिसी रिसर्च एंड एनालिसिस यानी नीति अनुसंधान एवं विश्लेषण, जो हमारे सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय क्षेत्रों में गहन अध्ययन को सरकार को सुझाव देता है। ठीक है, तो ये हमारा 7 पॉइंट हो गया। ठीक है,
यहाँ तक हमने पढ़ा। 2.3 पॉइंट और बचे हमारा। इसके अलावा 8वां पॉइंट क्या है, टेक्निकल एंड फाइनेंशियल सपोर्ट टू द स्टेट्स, मतलब राज्य है उनके लिए जो प्रोग्राम्स हैं, विकास परियोजना है, उनको लागू करने की, उनकी हेल्प के लिए ये क्या देता है, दिशा निर्देश यानी गाइडेंस प्रदान करता है राज्यों के लिए, जिससे उनको सहायता प्राप्त हो सके। जैसे मान लेते हैं पंचायती राज व्यवस्था है, पंचायती राज है हमारा, इनके पास फंड कम है, तो इनके फंड को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग राज्यों को क्या कर सकता है, गाइडेंस दे सकता है। ठीक है, ये हो गया हमारा 8वां पॉइंट। 9वां पॉइंट क्या है हमारा, फॉर्मेशन ऑफ द नेशनल डेवलपमेंट एजेंडा। ठीक है, राष्ट्रीय विकास एजेंडे का निर्माण करना, जैसे दीर्घकालिक योजनाओं, दृष्टिकोण, दस्तावेजों के माध्यम से देश के विकास को रोड मैप को तैयार करना। जैसे भारत 2047 तक हमारा विकसित देश बनना चाहता है। क्या बनना चाहता है, विकसित देश। तो इसके लिए नीति आयोग दीर्घकालिक योजनाएं और क्या कहते हैं, रोड मैप को बढ़ावा देकर हमारे देश के जो नेशनल ग्रोथ है उसको बढ़ावा देने के लिए प्रयास रहते हैं। ठीक है, और लास्ट पॉइंट हमारा क्या है, प्रमोशन ऑफ डिजिटल एंड इनोवेशन बेस्ड गवर्नेंस, यानी डिजिटल और नवाचार आधारित शासन को बढ़ावा देना। इसके लिए ई गवर्नेंस, डिजिटल इंडिया, तकनीकी नवाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है नीति आयोग के द्वारा। ठीक है, तो ये हमारे टोटल 10 पॉइंट हुए हैं। अगर आपका सवाल आ जाए 125 वर्ड में तो आप 5-6 पॉइंट को लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपका सवाल 200 वर्ड में आ जाए तो आप 10 के 10 पॉइंट को लिख सकते हैं। ठीक है, एक मैप है हमारा, जो ये वाला मैप जो हमने आपके डाला है, इसको आप लोग देख सकते हैं। तो फंक्शंस ऑफ नीति आयोग, कुछ फंक्शंस हमने यहाँ पे दिखाए हैं। इस तरह का आप एक डायग्राम बना देंगे तो आपको और उससे ज्यादा नंबर, एक या आधा नंबर एक्स्ट्रा मिलेगा, क्योंकि रचनात्मकता को दर्शाता है। क्या दिखाता है बच्चों, रचनात्मकता। तो इसको आप साइड में बना सकते हैं इस डायग्राम को। ठीक है, लास्ट में क्या होगा, कंक्लूजन क्या होगा कि नीति आयोग, इस प्रकार नीति आयोग भारत की योजना प्रणाली को केंद्रीकृत मॉडल से बदलकर लचीला, सहभागी, प्रौद्योगिकी आधारित बनाया है, जिससे देश के संतुलित यानी बैलेंस्ड एवं सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट को नई दिशा मिली है। तो इस तरह हमारा पूरा आंसर कंक्लूड हो गया। ठीक है, अब ये हमारा जो मैंने आपको मॉडल आंसर दिया है, ये लगभग 200 वर्ड में आए तो भी आप यही लिख सकते हैं, और 125 वर्ड में आए तो जो हमने 10 पॉइंट बताए थे उनमें से कुछ पॉइंट काट के इसी आंसर को आप सेम वे में लिख सकते हैं। तो ये था आज का हमारा सवाल। चलिए अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। धन्यवाद।